भगवान शिव, इसलिए इनको नित्य जल चढ़ाओ, इनसे प्रार्थना करो। और इनको सबसे ज़्यादा प्रसन्नता कैसे होगी? ज़्यादा से ज़्यादा शिव जी को राम नाम सुनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम सुनाओ। जब जप करने बैठो तो यह अनुभव करो कि भगवान उमा महेश्वर सामने बैठकर सुन रहे हैं, हनुमान जी सामने बैठकर सुन रहे हैं, आचार्य गुरुदेव समक्ष बैठकर सुन रहे हैं। इस भाव में डूब करके तब नाम का जप करो। फिर देखो कितने जल्दी नाम जपते जपते शरीर में रोमांच होने लग जाएगा, कंठ भर आवेगा, नेत्र भर आवेंगे, कैसी प्रेम की विलक्षण दशा प्राप्त होगी। इस पद्धति से नाम का जप करो। साधो कहा करी साधन ते, जो पे राधो नहीं पति पार्वती को। हमको तो हम क्या कहें, यदि तुलसीदास जी महाराज का जन्म नहीं होता, अवतरण नहीं होता, और उन्होंने कृपा करके अपने 12 ग्रंथों को प्रकट नहीं किया होता, तो हम समझते हैं ये जो दुर्भाग्य से शैव वैष्णव विद्रोह की खाई एक बन गई थी, वो कभी पटने वाली नहीं थी। आज सबको इस महान भगवान शिव के प्रति अपराध से बचाने वाले, भागवतापचार से बचाने वाले, महाभागवतापचार से बचाने वाले कोई महात्मा हैं तो वे महात्मा हैं पूज्यपाद प्रातस्मरणीय अनंत श्री समलंकृत वास्तविक इस भारतवर्ष के जगत गुरु श्री गोस्वामी तुलसीदास जी। दीन दयालु दिबोई भावे, जाचक सदा सुहाही। देखो जो उदार होता है ना, उसी के दरवाजे पर मांगने वालों की भीड़ इकट्ठी होती है। जो कंजूस होगा उसके दरवाजे पर कोई क्यों आएगा। एक राजा था, बड़ा कंजूस था। कंजूस लोग बातें बहुत मीठी मीठी बना लेते हैं, वो उतनी चतुराई की बातें बना लेते हैं कि उनको कुछ लगे नहीं, बस बातन के बतबनवियाँ बब्बा बनते हैं वो, केवल बतबनिया, और उनसे कुछ बनता नहीं है। वो राजा भी बड़ा मीठा बोलता था, वो देता किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं था। और उसका एक मंत्री था, उस मंत्री का नाम था नंदन। तो जब कोई मांगने वाला आता तो राजा कहता, हाँ हाँ ये संपत्ति और किस लिए है? आप लोगों के लिए ही है। मैं राजा किस लिए? आप लोगों ने मुझे राजा बनाया है, ये सब आप लोगों की सेवा के लिए। नंदन सरकार हजूर आज्ञा, वो इनका समाधान करो। और समाधान का मतलब वो तो महाराज 5 कदम और आगे था। राजा कंजूस था तो वो मक्खी चूस था। 2 भाई थे, उनका नाम तो कुछ और रहा होगा, पर वहीं से कंजूस मक्खी चूस उपाधि चली। ये ठंडी का समय आया, कान में दर्द हुआ तो बड़े भाई ने कहा कि थोड़ा सरसों का तेल 2 बूंद कान में डाल दो। जीवन में कभी खर्च तो किया नहीं था, नमक भी खर्च नहीं करते थे वो लोग, घी को सूंघते भी नहीं थे, खाली दर्शन कर लेते थे। ऐसे थे महाराज, महाकंजूस थे, बहुत लोभी थे। दोनों भाई भाई थे, सहोदर भ्राता थे। तो बड़े भाई के कान में तेल थोड़ा डाला, तो बड़े भाई ने कहा था कि 2 बूंद ही डालना। कान में ऐसा कोई तो होता नहीं कि तेल पूरा भीतर ही चला जाए, वो तो जितना है उतना चिकना हो के बाद ही बाहर आ जाता है। तो अब वो कान में ऐसे करें तो बाहर आ जाएगा। तो बड़े भाई ने बहुत डांट करके कहा, अरे इतना तुमने हमारा नुकसान कर दिया पैसे का, बताओ कितना तेल कान में, इतना तेल भरा जाता कान में, अब क्या होगा इसका, ये बेकार जाएगा। उसने कहा, भाई साहब आप चिंता ही मत करो, आखिर तो मैं आपका छोटा भाई हूं। उसने क्या किया, बड़े भाई के कान में मुंह लगा के ऐसे कर लिया, सोख लिया कान, तो कान को चूस लिया
तो कर्णचूस, क्या नाम हुआ उसका, कर्णचूस, वो 2-4 बूंद तेल भी उसने चूस लिया तो कर्णचूस शब्द से फिर कंजूस बन गया। बड़े भाई ने कहा वाह भाई हो तो ऐसा हो। उठ के बैठा तो उसने देखा कि अरे ये क्या, वो तेल थोड़ा सा गर्म किया था तो एक मक्खी उसमें मर गई थी, वो कटोरी में मक्खी पड़ी थी। अरे राम राम, सबरा तेल तो मक्खी पी गई। बताओ इतनी असावधानी, जीवन में पहली बार कोशिश की, तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने मक्खी को अपनी जीभ पर रखा, थोड़ा चूस करके फेंक दिया। तो मक्खी को चूस कर जितना तेल पी गई थी उसको भी हम बेकार नहीं जाने देंगे, उसने फेंक दिया। तब लोग ये तमाशा देख रहे थे। तो छोटे भाई का नाम तो पड़ गया कंजूस और बड़े भाई का नाम पड़ गया मक्खी चूस। ऐसे ही थे महाराज ये दोनों, राजा कंजूस तो उसका मंत्री मक्खी चूस था। एक बेचारा गरीब दरिद्र ब्राह्मण, उस ब्राह्मण को अपनी पुत्री का विवाह करना था। विवाह अच्छे परिवार में तय हो गया था, पर उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप कुछ धन खर्च करने का सामर्थ्य उस बेचारे ब्राह्मण में नहीं था। ब्राह्मण राजा के यहाँ पहुँचा, बोला महाराज हम गरीब ब्राह्मण हैं और शास्त्रों के पंडित तो हम ही, आप जानते ही हो। अरे बोले आप हमारे राज्य की शान हो, बहुत अच्छी बड़ी कृपा की, ये सब आपके लिए ही तो है। नंदन, हाँ सरकार। बोले पंडित जी का समाधान करो। हाँ बिल्कुल समाधान सरकार। अब वो रोज भटकावे, आज नहीं कल आना, आज नहीं कल आना, आज नहीं कल आना। होते 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 बेटी के ब्याह का मना भी नहीं किया। वो ऐसा ही करता था कि अंत में व्यक्ति हार जाए और फिर मांगना ही छोड़ दे, ऐसा करता था वो, द्वारा आवे नहीं। पर पंडित जी तो पंडित जी ठहरे, उन्होंने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं। अब बेटी के ब्याह में 3 ही दिन रह गए और ये तो रोज भटका रहा है, अब क्या करें? तो ब्राह्मण किसी भी युक्ति से फिर राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा ने कहा कहिए पंडित जी कैसे पधारे? बोले आपको याद होगा लगभग महीना भर पहले हम आए थे। बोले हाँ आए तो थे। याद करो। बोले हाँ हाँ याद आ गया। आपकी पुत्री का विवाह हो गया ना? अरे महाराज होए कहाँ से, 3 दिन बकाया हैं, तो समाधान नहीं हुआ। नंदन, सरकार समाधान? अरे महाराज हुआ हवाया है, समाधान क्या, बस अभी हुआ। पंडित जी बोले अब तुम मत बोलो, हमें बोल लेने दो, हमको कुछ चाहिए नहीं। हमारी बेटी का ब्याह होए न होए, हमें अपने मन की कह लेने दो। राजा ने कहा जरूर कहो, ये दरबार है, सबकी सुनी जाएगी। तो वो ब्राह्मण बोला अग्रे नकारः पश्चान्नकारः मध्ये नकारेण हतो दकारः इत्थम नकारत्रय सन्निवेशात् प्राप्ति कथम स्यात् खलु नंदनेन। ब्राह्मण विद्वान तो थे ही, तत्काल उन्होंने अपने आशु कवित्व का प्रयोग करते हुए कहा कि महाराज आप तो कंजूस हो और ये आपका सेवक मक्खी चूस है, इसका नाम रखा है नंदन, तो आगे नाम में ना और पीछे भी ना, बीच में दा पता नहीं कैसे धोखे से आ गए नंदन में, पर दा भी सुरक्षित नहीं रहा। मध्य नकारेण हतो दकारः, नकार दकार के पेट में घुस गया, फाड़ दिया उसका पेट। तो जिसके नाम में ही 3 बार ना है वो किसी को कुछ कैसे देगा? बस हमें दया करो, बकस दो हमको। हाँ? तब कहते हैं कि राजा ने तो बेशर्माई से कुछ उसको देना पड़ा। ऐसे लोग होते हैं। आहा, लेकिन दीन दयालु दिवोई भावत जाचक सदा सुहाही। इनको तो याचक ही अच्छे लगते हैं। ये भगवान शिव का दातृत्व गुण है, दातापने का दिव्य गुण है।
कहते हैं देखो तो सही इनकी करुणा कैसी है। पहले कामदेव को जला दिया और जब रति रोने लगी तो अब ते रति तब नाथ कर हो यही नाम अनंग, बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि सुन निज मलन प्रसंग। ये बिना अंग के सबको व्याप्त होगा और मेजे फिर मिलने का प्रसंग हम तुमको बताते, कैसे तुमको प्रत्यक्ष मिलेगा। शंकर जी का स्वभाव कैसा है, कितने दयालु हैं, कैसे दाता हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा सासति करी पुनि करे पसाऊ, नाथ प्रभुन कर इहे सुभाऊ। देखो अपने से बड़े जब कभी शासन करें ना तो उनके भीतर तो अपार दया और करुणा का भाव होता है, और उस दया करुणा के कारण वे अपने निकटवर्ती व्यक्तियों के दोषों को रहने नहीं देना चाहते हैं, उनको दोषयुक्त नहीं देखना चाहते, उनके दोषों में सुधार करना चाहते हैं, उसको निर्दोष बनाना चाहते हैं। और वो व्यक्ति समझता ही नहीं है, वो अपराध से पर अपराध करता चला जाता, प्रमाद पर प्रमाद करता चला जाता है। तो भीतर तो उनके मन में अपार करुणा दया का भाव होता है, पर ऊपर से थोड़ी कठोरता का अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं, और कई बार इतना कठोर नाटक कर देते हैं कि दूसरे लोग भी घबरा जाएं, कह रहे इनकी दयालुता कृपालुता आज कहाँ चली गई। अब बताओ इससे बड़ी कठोरता और क्या होगी कि काम को जलाकर भस्म कर दिया। अरे कम से कम 2-4 बात पूछते, क्यों आए, किसने भेजा, कुछ नहीं, उस बेचारे को अपनी कहने का अवसर ही नहीं दिया। तब शिव तीसर नैन उघारा, चितवत काम भय उजर छारा, एक बार जला दिया और फिर सासति कर, पहले शासन कर दिया और फिर करे पसाऊ, फिर द्रवित होकर कृपा कर दी, नाथ प्रभुन कर इह सुभाऊ। महापुरुषों का, बड़े लोगों का ऐसा ही स्वभाव होता है। इसका मतलब है जब वे विशेष कृपा करना चाहते हैं तो ही थोड़ी कठोरता का नाटक करते हैं, सामान्य कृपा में ये नाटक नहीं होता है। देखो भगवान शंकर ने काम को जलाया, ये लीला सामान्य लीला नहीं है, ये बहुत रहस्यपूर्ण लीला है। मदन दहन लीला, काम दहन लीला असामान्य लीला है। पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय जी ने अपने विनय पत्रिका के ऊपर जो उन्होंने प्रवचन किया उसमें बड़ा सुंदर काम दहन लीला का आध्यात्मिक भाव उन्होंने घटाया, बहुत सुंदर घटाया। देखो आरोग्य, आरोग्य बहुत ध्यान से सुने, आरोग्य शरीर का आरोग्य और मन का आरोग्य, अंतःकरण का आरोग्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब का मूल कारण है काम दहन। फिर से सुने, काम दहन का अर्थ क्या है? जो विपरीत कामनाएं, इच्छाएं हमें आरोग्य से वंचित करती हैं, शारीरिक मानसिक आरोग्य से वंचित करती हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों से वंचित करती हैं, ऐसी कामनाओं का दहन ही कामदान है। ब्रह्मचर्यम परम बलम, ब्रह्मचर्य को परम बल कहा गया। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अष्टांग मैथुन त्याग, जननेन्द्रिय का निग्रह, इसको ब्रह्मचर्य कहा गया। और ये कामोपभोग की प्रवृत्ति बड़ी भयंकर है। उसका कारण ये है कि अब
कह ही दें। उसका कारण ये है कि इस देह की उत्पत्ति में भी वह विषय भोग ही कारण है। स्त्री पुरुष का संयोग संभोग इस देह की प्राप्ति में कारण है। तो जिसके जन्म में, जिसके संस्कार में ही भोग की वृत्ति है, वो कैसे छोड़ दे? एक बात। दूसरी बात, जैसे जन्मजात बछड़ा, उसको दूध पीना कोई नहीं सिखाता है, अपनी माँ को खोज लेता है और कैसे थन में मुंह लगाना चाहिए, कैसे गाय पिन्हाएगी, कैसे दूध चूसना चाहिए, वो सब जानता। क्यों जानता है? क्योंकि अनेक जन्मों में किसी न किसी का बछड़ा होकर दूध पीने का अभ्यास उसको है, तो वो जन्मांतरीय संस्कार के अनुसार दूध पीना सीख जाता है। क्यों? अनेक जन्मों में दूध पी चुका है। ठीक इसी प्रकार से ये विषय की, भोग की प्रेरणा किसी से पढ़ने की, किसी से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। न जाने कितने जन्मों तक बार बार संसार का, भोगों का, विषयों का इसने सुख अनुभव किया है, तो वे संस्कार, अनंत जन्मों के संस्कार इसके चित्त पर पड़े हुए हैं। उन संस्कारों को सर्वथा समाप्त करना बहुत कठिन काम है। कोई कपड़ा एकदम काला कलूटा हो गया, एकदम दाग लग गए, धब्बा लग गए, ऐसा खराब हो गया कि आप मुगरी से कूटो और सोडा में डाल के उबालो तो भी वो जल्दी साफ ना हो, ऐसा हो गया। तो एक बार दो बार धोने से साफ होगा? वो होगा? नहीं होगा। उस कपड़े को बार बार धोना पड़ेगा। चाहे जितना दाग युक्त कपड़ा हो, धोते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि वो कपड़ा एकदम स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ऐसे ही इसकी विषय की कीच को धोने के लिए, दागों को धोने के लिए दो ही साधन हैं। दो साधन हैं। क्या साधन है? ये काम वासना, विषय की वासना का जो संस्कार चित्त पर पड़ा हुआ है, इसके धोने के साधन क्या हैं? बहुत प्यारी बात है। नाम के सावन सिरजन होई, कुमति मैल सब डारे धोई। ये कुमति विषय वासना से वासित बुद्धि ही कुमति है, इसको धो डाले। ये कैसे होगा? बोले नाम का सावन लगाओ, अपने चित्तरूपी गुदरी पर नाम का सावन लगाओ। अब हम आपसे पूछते हैं कि चाहे जितना अच्छी क्वालिटी का सावन हो, बड़ी अच्छी से अच्छी कंपनी का बनाया हुआ सावन हो, तो बड़े से बड़े जिद्दी दाग छुटाने में समर्थ हो, और उस सावन को आप सूखे कपड़े पर रगड़ो, पानी न डालो, तो क्या बढ़िया से बढ़िया सावन भी कपड़े को स्वच्छ कर पाएगा? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसको बार बार पानी डालना पड़ेगा, पानी से भिजाना पड़ेगा। बिना जल के सावन भी साफ नहीं कर सकता। बहुत ध्यान से सुने। नाम सावन है, पर नित्य सत्संग जल है। नित्य सत्संग जल है। इसलिए नाम जापक को आजकल तो यंत्रों की भी सुविधा हो गई है, उनसे नित्य सत्संग करना चाहिए। मान लो वैसे ना भी संभव हो तो रामचरितमानस का थोड़ा सा, भले ही 5 दोहा पाठ है, भावपूर्वक थोड़ा एक आध किसी भक्त चरित्र का पाठ, विनय पत्रिका के भले ही एक ही पद का पाठ, इस भाव से पाठ कि इन महापुरुषों के द्वारा हमें सत्संग प्राप्त हो रहा है। तो सत्संग का जल और नाम रूपी सावन, इसका प्रयोग लगातार करते रहोगे, क्योंकि 1-2 जन्म की कालिख नहीं है, अनंत जन्मों की कालिख है। ये धुल जाएगी, और जब धुल जाएगी तो अब गुदरी की कर होशियारी, दाग न लागे देख विचारी। फिर इस गुदरी को इस होशियारी से रखना है कि इसमें फिर कोई काम क्रोध आदि का दाग न लग पावे। और ऐसा हो जाता है। दास कबीर जतन ते ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया।
ज्यों की त्यों धर दी, अर्थात उसमें किसी प्रकार का दाग नहीं लगने दिया। ये बात है। नित्य सत्संग और निरंतर नाम का जप, ये दो साधन अंतिम श्वास तक साधक को करने चाहिए, ये कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे लाल बाबा के कमरे में इतनी सफाई जो रहती है, बाथरूम में इतनी सफाई रहती है, कपड़ों में इतनी सफाई रहती है, उसका कारण ये है कि हम लोग तो जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब सोचते हैं कि चलो अब आज नहीं कल धो देंगे, कल नहीं परसों धो देंगे, पर हमें पूछते तो हम इनसे नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि जरूर रोज़ सफाई करते होंगे, उनको लगता भी है समय सफाई में। इससे एक प्रेरणा लेनी है, प्रेरणा ये लेनी है कि इसी प्रकार से नित्य सत्संग और निरंतर हम नाम जप करेंगे तो ऐसी ही सफाई, चमकती हुई सफाई बनी रहेगी। और जब हमारा हृदय भवन निर्मल होगा तो श्री सीताराम जी उसमें अपनी मधुर लीलाएं अपने आप करने लग जाएंगे। गंदी जगह पर तो मनुष्य ही भी नहीं रहना चाहता है। जहाँ काम क्रोध आदि की सड़ांग आ रही है वहाँ भला ठाकुर जी कहाँ से विहार करेंगे। इसलिए अपने हृदय को निर्मल बनाना है, निरंतर, इसमें निरंतरता। रोज साफ करो, रोज सफाई करो, और ठीक से रोज सफाई करोगे तो कोई ऐसा समय भी आ जाएगा कि सावन की भी रोज जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक से पानी से भी धो दोगे तो साफ हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये अनंत जन्मों के संस्कार हैं, ये जल्दी शांत होते नहीं। और ये काम जो है इसकी उपभोग की प्रवृत्ति बड़ी भयंकर है। इतनी भयंकर प्रवृत्ति है कि ये बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को भी नहीं छोड़ती है, उनके चित्त में भी क्षोभ उत्पन्न कर देती है। अब देखो, बहुत ध्यान से सुने। भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं, 2 तो सबके होते ही हैं, उनके 3 नेत्र हैं। ये क्या है? विशुद्ध ज्ञान और विशुद्ध वैराग्य युक्त होकर निरंतर जब तप आदि साधन किए जाते हैं, पवित्र साधन विशुद्ध ज्ञान विशुद्ध वैराग्य की दृष्टि से युक्त होकर के, ज्ञान वैराग्य यही नेत्र हैं, इस दृष्टि से युक्त होकर के जब दीर्घ काल तक साधन किया जाता है तो उस साधन का परिणाम होता है क्या? जब अपने सभी इंद्रिय गोलकों के द्वार को बंद कर देते हैं, इस दृष्टि को बंद कर देते हैं, इसका मतलब है ऐसी ज्ञान वैराग्य की दृष्टि हम स्वीकार कर लेते हैं कि अब संसार की गंदगी, अब संसार के विषय का कचरा इन आँखों के रास्ते से फिर भीतर न जा पावे, ऐसा कर देते हैं। तब उस समय ये 2 नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये 2 नेत्र जागृत होने के बाद हरि गुरु और संतों की कृपा से साधक का तीसरा नेत्र खुलता है। वो तीसरा नेत्र क्या है? उस तीसरे नेत्र का नाम है विवेक। उसका नाम क्या है? विवेक। विवेक रूपी तीसरा नेत्र खुलता है, और ये विवेक जब जागृत होता है तो तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयऊ जरी छारा। अब देखो, शंकर जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, श्री रघुनाथ जी उनके हृदय कमल में विराजे हैं और वे उनकी रूप सुधा का पान कर रहे हैं, उनके रोम रोम से राम राम का जप हो रहा है। आंख बंद करके शंकर जी बैठे हैं। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लाग समाधि अखंड अपारा। समाधि लगाकर शंकर जी बैठे हैं और कामदेव ने उनके भीतर क्षोभ उत्पन्न किया, उनकी वृत्ति चंचल हुई। चंचल हुई तो ध्यान छूटा, ध्यान छूटा तो उन्होंने विचार किया कि ज्ञान और वैराग्य की पूर्ण दृष्टि होने के बाद ये चंचलता कैसे? तुरंत उन्होंने अपने विवेक को जागृत किया और विवेक जागृत हुआ। विवेक रूपी तीसरा नेत्र जैसे ही खुला कि काम तत्काल जलकर भस्म हो गया। मानो शंकर जी कहते हैं
कि जब अरे साधको, जब तुम्हारे हृदय में इस प्रकार की कोई दुर्वृत्ति प्रवेश करे और तुम्हारे चित्त में श्री रघुनाथ जी के नाम रूप लीला की विस्मृति होने लग जाए, उसमें आंख बंद करके अपने विवेक रूपी तीसरी नेत्र को खोलना, तो वो जो अविवेक जन्य जो काम है, काम जो है ना वो अविवेक से जन्य है, अविवेक से ही काम पैदा हुआ है। और जब विवेक की तीसरी दृष्टि उत्पन्न होगी तो काम नष्ट हो जाएगा। अविवेक से ही काम पैदा होता है, विवेक हो जाए तो काम माने कामना रहेगी ही नहीं। तो ये उसका भाव है। मन तो हमारा था कि हम कहें साधो इंद्री खाई गई जग सारा, लेकिन कई बार कह चुके हैं, उस पद को हम नमस्कार करते हैं। अंतिम वाक्य में मलुकदास